हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन करे थे कि भाई हमारे पास उन रिलेशन बिटवीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमने देखा था वहाँ पे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो थोड़े से प्रॉब्लम मैं और ले रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन होगी, मैनिपुलेशन होगा कि भाई कैसे मैनिपुलेट करें। फॉर्मूले वही है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए ही है, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए ही है, लेकिन चीज़ है कि भाई अब चीज़ों को सोचे कैसे, लगाए कैसे उनको। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने इसके लिए लिया है कि अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 1, तो हमें फोर्थ रूट ऑफ अल्फा माइनस फोर्थ रूट ऑफ बीटा इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए मान लो ये चीज k के बराबर है, मान लो ये चीज किसके बराबर है, k के बराबर है, मतलब हमें k की वैल्यू बतानी है। और k के बारे में हम ये बोल सकते हैं क्योंकि ये मॉड है तो k कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव, कि भाई k के लिए हम ये बोल सकते हैं कि k कैसा है, पॉजिटिव। अब k हमारे पास पॉजिटिव है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना गिवन है, 34, और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1, कि भाई सम ऑफ द रूट इज 34 एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, ये बात हमें गिवन है। अब ये चीज़ हमें गिवन है तो इस चीज़ को हमें निकालना है। हम जैसे फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट को हमें इसमें लाना है अल्फा बीटा में, तो डेफिनेट बात है स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो भी 2 बार। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार तो स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करा हमने k स्क्वायर, तो k स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। k स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब रूट अल्फा प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फोर्थ रूट अल्फा इंटू फोर्थ रूट बीटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अल्फा इंटू बीटा 1 है तो ये हमारे पास कितना हो गया, 1, ये कितना हो गया, 1, तो ये हो गया माइनस 2k स्क्वायर रूट अल्फा प्लस रूट बीटा। अब रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की अगर हमें वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, कार्यक्रम पूरा हो जाए हमारे पास। अब रूट अल्फा प्लस रूट बीटा के लिए मैं इसको निकालता हूं अलग से, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट अल्फा रूट बीटा, यस और नो। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 34, और वो कितना है, 1 इंटू 2 36, तो रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर 36 है। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, दैट विल बी 6, भी पॉजिटिव होनी चाहिए तो दैट विल बी 6। तो ये चीज 6 है, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, प्लस 2, माइनस 2 मत बोल देना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, प्लस 2, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि मॉड है तो k कैसा है हमारे पास, पॉजिटिव। सो द वैल्यू ऑफ k विल बी 2, ये हमारे पास k की वैल्यू है। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, इसी तरह का अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जिसे करने में मजा आए। ये थोड़े थोड़े से बम्बार्डमेंट मैंने अब करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, let alpha and beta are roots of equation x square minus 6x plus 2 is equal to 0. Alpha and beta are the roots of this equation x square minus 6x plus 2 is equal to या minus 2 is equal to 0, कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के हमारे पास क्या है, रूट्स, विद अल्फा ग्रेटर देन बीटा, कि अल्फा बीटा से बड़ा दिया हुआ है। ठीक, इफ a n is equal to अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, if a n is equal to अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n for n greater than equal to 1, then find value of what, a10 minus 2a8 upon a9, कि इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू बतानी है। a10 मतलब अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10
-2a8 अपॉन a9। इस एक्सप्रेशन की हमारे पास वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है 2011 में, JEE 2011 का क्वेश्चन है ये, JEE 2011 का। सही बात। तो मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ से। अब a10 -2a8 अपॉन a9। अब देखो 9 और a8 ये सब सोचने में, तो इक्वेशन तो दे रखी है वो। a10 के बारे में अगर अकेले सोचें तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, पूरा दिन निकल जाएगा। मतलब पूरा दिन निकलने का मतलब है काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रिक चाहिए। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करा दिया कि अल्फा स्क्वायर -6 अल्फा -2 इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर इससे हमने कौन सा पहाड़ तोड़ लिया, ये तो वापस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ अल्फा की पावर ये 10 आएगा, यहाँ पे अल्फा की पावर 8 आएगा, यहाँ अल्फा की पावर 9 आएगा। मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में अल्फा की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा की पावर 10। ठीक, अल्फा 0 नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -2, सो वी कैन मल्टीप्लाई विथ अल्फा और बीटा, क्योंकि कोई भी रूट 0 नहीं होगा। तो अल्फा की पावर 10 -6 अल्फा की पावर 9 -2 अल्फा की पावर 8 बराबर 0 है। इसको हम उधर ले गए, -6 अल्फा की पावर 9 है, उधर ले गए। तो अल्फा की पावर 10 -2 अल्फा की पावर 8 इज इक्वल टू 6 अल्फा की पावर 9। आ गया जी ये? हाँ या ना? अब जैसे ही हमारे पास ये आ गया, जो रिलेशन अल्फा में है क्या वैसा ही रिलेशन बीटा में बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है कि बीटा की पावर 10 -2 बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू 6 बीटा की पावर 9। हाँ या ना? अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, चमका जी चमका, चमका नहीं चमका, ये क्या है? a10 -2 टाइम्स अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, ये क्या है? a8 इज इक्वल टू 6 अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो ये क्या है? a10 -2a8 इज इक्वल टू 6a9। इसको डिवाइड में ले आए तो ये कितना आ गया? 6। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 6, कि इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है? 6 के बराबर है। मजा आया क्वेश्चन करने में? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखिए क्वेश्चन और क्या रहेगा अपने पास। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, थर्ड। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है x² माइनस px प्लस r इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² माइनस px प्लस r इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x² माइनस px प्लस r इज इक्वल टू 0। ठीक बात। इसी तरह x² माइनस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, इसकी रूट्स हैं 2 अल्फा एंड बीटा बाई 2। If alpha beta are the roots of this equation, x² minus px plus r is equal to 0 and 2 alpha comma beta by 2 are the roots of this equation, x² minus qx plus r is equal to 0. सही? Then find value of r. Find value of r in terms of p and q. P और Q की टर्म में बतानी है, ये नहीं कि सर अल्फा इंटू बीटा हो गया ना, P और Q की टर्म में। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एडवांस में आया हुआ है। ये क्वेश्चन कब आया हुआ है? JEE 2007 में, JEE 2007 में एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक बात। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? P। ठीक। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? R। सही बात।
हाँ या ना। इसी तरह अल्फा 2 अल्फा बीटा बाई 2 इस इक्वेशन के रूट हैं, तो 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना होगा, क्यू। 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना होगा, क्यू। और इनका मल्टीप्लीकेशन अगेन अल्फा बीटा आएगा जो आर के बराबर है। सही। अब हमें आर की वैल्यू बतानी है, मतलब अल्फा इंटू बीटा बताना है। ये दो इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा पी है, 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 क्यू है। हाँ या ना। भाई दो इक्वेशन हमारे सामने हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए दोनों को सॉल्व कैसे करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से इसको माइनस करो। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, अल्फा कट जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 3 बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू। तो बीटा कितना आ गया, 2/3 2p माइनस क्यू। सही बात। इसी तरह अगर मुझे बीटा निकालना है, भाई मुझे क्या निकालना है, बीटा निकालना है, तो ऐसा करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 और ये जाएगा 2। इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 अल्फा बीटा बीटा कट गया इज इक्वल टू 2q माइनस पी। तो अल्फा कितना आ गया, 2q माइनस पी अपॉन 3। सही बात। तो अल्फा पता है, बीटा पता है, हमें आर निकालना है, और आर कितना है, दिस इंटू दिस। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2/9 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस पी। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक बात बच्चों। तो ये मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन लिए हैं। मजा आया इन क्वेश्चन को करने में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आप और लिखिए, एक क्वेश्चन आप और लिखिए कि एक क्वेश्चन और लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² माइनस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² माइनस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ one root is square of other root. One root is square of other root. Find condition between b and c. Find condition between b and c कि b और c में हमारे पास कंडीशन क्या होगी। If one root is square of other, what is the condition between b and c? अब देखो, one root is square of other, इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करना है। एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, इसका मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है, अल्फा स्क्वायर। अब एक रूट अल्फा है, एक रूट अल्फा स्क्वायर है, व्हाट इज सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और वो कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए विच इज बी। ठीक बात। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट, विच इज अल्फा क्यूब, और अल्फा क्यूब कितना होगा, सी। अल्फा क्यूब कितना होगा, सी। अब बस यहाँ पे हमें इस अल्फा को एलिमिनेट करना है। अल्फा को एलिमिनेट करते ही बी सी में कंडीशन आ जाएगी। अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए इसका क्यूब कर लिया, इस वाले का क्या कर लिया, क्यूब। तो बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी विच इज बी। सही बात। अल्फा क्यूब की वैल्यू सी रख दी, तो ये हो गया c प्लस सी स्क्वायर प्लस 3bc इज इक्वल टू बी क्यूब। सो दैट वुड बी द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड कंडीशन, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर। था नहीं था लड्डू क्वेश्चन एकदम, कि भाई एक रूट दूसरे रूट का स्क्वायर है, तो हमें करना क्या है, एक रूट अल्फा मानना है, एक रूट क्या मानना है, अल्फा स्क्वायर। इसी तरह कोई कहे कि भाई एक रूट दूसरे का डबल है, तो क्या करोगे, एक रूट मानोगे अल्फा, एक रूट मानोगे 2 अल्फा। सही बात। तो ये हमारे पास बच्चों कुछ क्वेश्चंस और मैंने आपको कराए जो आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अच्छा पिक्चर क्लियर करते हैं। ठीक बात। इस तरह के देखो क्वेश्चन तो 1000 बन सकते हैं, तो मैं और भी क्वेश्चन शेयर करता रहूँगा अभी वीडियोस में, लेकिन
रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोफिशिएंट को सीखने के लिए, फिलहाल के लिए बेसिक सीखने के लिए ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक बात। इसी तरह के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन एडवांस में आए हुए लिए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन हमसे एडवांस में पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे और भी मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।